किया, सारी श्रद्धा श्री कृष्ण जी के चरणों में उडेली, तो कृष्ण ने क्या किया, नवरंगों से भरी हुई भक्ति की पिचकारी मीराबाई जी के जीवन पर डाल दी। और मीरा के जीवन से गीत प्रस्फुटित हुए, फाग के गीत, विरह के गीत, मिलन के गीत। ये गीत तब तक प्रस्फुटित नहीं हो सकते जब तक हृदय में ध्यान की अग्नि प्रज्वलित नहीं हो जाती, जब तक पूर्ण प्रेम अपने प्रभु के चरणों में नहीं हो जाता। ऐसे गीत तब तक प्रस्फुटित नहीं हो सकते। अगर मीरा ने विरह के गीत गाए, अगर मीरा ने प्रेम के गीत गाए, फागुन के गीत गाए, तो एक प्रमाण है कि मीरा कृष्ण की हो चुकी थी, पूर्ण रूप से अपने प्रभु की हो चुकी थी। गोपियों ने अपना सर्वस्व प्रभु श्री कृष्ण जी के चरणों में जब अर्पित किया, अपनी सारी श्रद्धा, सारा प्रेम, अपना सब कुछ कृष्ण के चरणों में जब अर्पित किया, तो कृष्ण भी उनके सामने प्रकट हो गए। कहने लगे, सारा प्रेम का गुलाल मेरे चरणों में उडेल दिया और मुझे रंगने भी नहीं दिया, बताओ किस रंग में रंगना चाहोगी। गोपी ने कहा, लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। और ऐसा रंग डालना सांवरे मेरे ऊपर कि कोई दूसरा रंग हमारे ऊपर चढ़ ना पाए, सिर्फ तुम्हारी होकर रह जाए। बस होना क्या था, कहना जैसे भक्ति के नवरंगों से भरी हुई पिचकारी लेकर गोपियों को रंगने के लिए तैयार हुए, तो उस गोपी ने कहा, रुको रुको रुको, ये तो प्रेम का रंग है, ये तो भक्ति का रंग है। इस रंग से 1, 2 या 3 को नहीं, तुम्हें सारे समाज को रंगना होगा, तभी तो आनंद का सागर यहाँ हिलोरे खाएगा। और उसी समय उस गोपी ने सारी गोपियों को, सारे गांव वालों को बुलाया, आओ आओ, रंग रंगीलो फागुन आयो। ये फागुन का महीना है, ये रंग रंगीलो फागुन आया है और कान्हा हमें रंगने आया है। चलो मिलकर कान्हा के साथ होली खेलते हैं। होली खेलन आयो कान्हा, होली खेलन आयो कान्हा। और आज कान्हा उनके साथ होली खेल रहे हैं। आइए एक भजन के द्वारा इस दृश्य का हम भी आनंद लेते हैं। होली खेलने आयो कान्हा, होली खेलने आयो, होली खेलने आयो कान्हा, होली खेलने आयो, होली खेलने आयो कान्हा, होली खेलने आयो, होली खेलने आयो कान्हा, होली खेलने आयो। आज कान्हा होली खेलने आयो, सैसे रंग समायो। आज कान्हा होली खेलने आयो, सैसे रंग समायो। होली खेलने आयो कान्हा, होली खेलने आयो, होली खेलने आयो कान्हा, होली खेलने आयो, होली खेलने आयो कान्हा, होली खेलने आयो। हेलो, अपने कान्हा के रंग में कौन कौन रंगना चाहता है? कौन चाहता है कि उसके जीवन में आनंद का सागर हिलोरे ले? हाथ खड़ा करो। आज हाथ खड़ा करने से गाड़ी नहीं चल रही, मुझे तो लग रहा है। क्या करना होगा? खुद ही खड़े होकर झूम लो, अपने श्याम को अपने पास बुला लो। अपने प्रेम से, अपनी भक्ति से, अपने नृत्य से, अपनी ताली से आज श्याम को पुकारो। आज बैठने से गाड़ी नहीं चलेगी। क्या करना होगा? आहा! होली खेलने आयो कान्हा, होली खेलने आयो, होली खेलने आयो कान्हा, होली खेलने आयो, होली खेलने आयो कान्हा, होली खेलने आयो। सखी को अपना भाग्य बना ले, श्याम चरण का रंग लगा ले, सखी को अपना भाग्य बना ले। कान्हा सखी मोह रंग लगायो, सैसे रंग समायो। कान्हा सखी मोह रंग लगायो, सैसे रंग समायो। होली खेलने आयो कान्हा, होली खेलने आयो, होली खेलने आयो कान्हा, होली खेलने आयो, होली खेलने आयो कान्हा, होली खेलने आयो।
वृंदावन में खेले होली रंगारी गुरझूले होली वृंदावन में खेले होली रंगारी गुरझूले अतर गुलाल अबीर उड़ायो सैसे रंग समायो अतर गुलाल अबीर उड़ायो सैसे रंग समायो होली खेलने आयो काना होली खेलने आयो होली खेलने आयो काना होली खेलने आयो होली खेलने आयो काना होली खेलने आयो नर नारी वृद्ध बालक आए नर नारी वृद्ध बालक आए गीत रसीले आज सुनाए नारी वृद्ध बालक आए गीत रसीले आज सुनाए नर नारी वृद्ध बालक आए गीत रसीले आज सुनाए रंग बिरंगे बादल छायो सैसे रंग समायो रंग बिरंगे बादल छायो सैसे रंग समायो होली खेलने आयो काना होली खेलने आयो 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 आज कान्हा ने अपने भक्तों के साथ होली खेली। वसंतोत्सव का सार है भक्तों का भगवान के साथ होली खेलना। होली का अर्थ क्या है? होली क्या होली? कौन किसकी हो गई? आत्मा परमात्मा की हो गई। जब जीवन में गुरु रूपी रंगरेज का आगमन होता है तो आत्मा परमात्मा के रंग में रंग जाती है। यही होली का आध्यात्मिक अर्थ है। गर रंगना चाहते हो रंग मजीठ तो गुरुवर के दर आओरी, प्रभु भक्ति के रंगों से खाली दामन भर जाओरी। ये दुनिया का फीका रंग नहीं जो धुलने पर धुल जाएगा, ये प्रभु भक्ति का रंग है, गहरा दिन दूना होता जाएगा। मिलता नहीं ये रंग दुनिया के किसी घाट से, बिकता नहीं ये रंग किसी कूचे किसी घाट से। इसे पाने के लिए सिर कटवाना पड़ता है, गुरु के चरण कमलों में सर्वस्व लुटाना पड़ता है, गुरु के चरण कमलों में सर्वस्व लुटाना पड़ता है। फिर गुरु अपने रंग में रंगता है, प्रभु के रंग में रंगता है। और होली का त्योहार हमें यही शिक्षा दे रहा है। ये रंग तभी मिलेगा जब गुरु रूपी रंग रेज हमारे जीवन में आएगा। फिर परमात्मा की भक्ति रंग दिखाती है। जब षंड और अमर्क ने यह देखा कि हिरण्यकशिपु अत्यंत चिंतित, उदास और व्यथित है, तो उन्होंने उन्हें सांत्वना दी। आप चिंता मत कीजिए, प्रहलाद को पुनः गुरुकुल में भेज दीजिए। हमने सुना है वरुण पाशों से बांधने पर बुद्धि सुधर जाया करती है। हम प्रहलाद को समझाएंगे कि वो विष्णु का नाम लेना छोड़ दे, हरि की भक्ति करनी छोड़ दे, एक और प्रयास करके देख लेते हैं। असुर राज ने इस बात को स्वीकार कर लिया। प्रहलाद को फिर गुरुकुल में भेज दिया गया। षंड और अमर्क ने प्रहलाद को ध्यान पूर्वक ये बात सुनने के लिए कहा। प्रहलाद, हमारी बात ध्यान से सुन। तुम हरि की भक्ति क्यों करते हो? क्यों नहीं भूल जाते हरि को? तुम्हारे पिता तुमसे कितने व्यथित हो चुके हैं। अरे तीनों लोकों के स्वामी है तुम्हारे पिताजी, तुम्हें हरि की भक्ति करने की क्या जरूरत है? आने वाले समय में तुम्हें भी तो तीनों लोकों का स्वामी बनना है। शरण ग्रहण करनी है तो अपने पिता की शरण ग्रहण करो। ये हरि हरि करने से क्या हो जाएगा? प्रहलाद ने कहा, गुरुदेव आप मुझसे बड़े हैं, आप विद्वान हैं, होना तो यह चाहिए जो आप कहें वो सत्य हो। लेकिन मेरा विवेक मुझे कुछ और कह रहा है। मेरा विवेक कहता है श्री हरि से बड़ा कोई नहीं, श्री हरि के शरण से बड़ी शरण और किसी की नहीं है। हरि ही सबसे बड़ी शक्ति है। प्रहलाद की बात सुनकर दोनों क्रोधित हो गए। षंड और अमर्क ने कहा, कैसा मूर्ख बालक है तू, बार बार